गौरी को एसआरके ने कैसे किया था प्रपोज, कैसे शुरू हुआ था अभिषेक ऐश्वर्या का रोमांस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। हिंदी फिल्मों में रोमांटिक सीन्स देखकर कई बार ऐसा लगता है कि शायद ऐसी कहानियां असली में नहीं होती, पर दोस्तों यकीन मानिए हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे जोड़े होते हैं जिनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं होती है। हमारे फिल्मी सितारों की लव स्टोरी के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही, लेकिन क्या आप उनकी लव स्टोरी से जुड़ी कुछ खास डिटेल्स के बारे में जानते हैं? वैसे जब फिल्मों और रोमांस की बात हो ही रही है तो क्यों न बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स के प्रपोजल पर गौर किया जाए। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार तक सभी की प्रेम कहानी और प्रपोजल स्टोरी कुछ अलग है। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी ही कुछ कहानियों के बारे में। शाहरुख और गौरी खान की लव स्टोरी भारत की सबसे चर्चित लव स्टोरीज में से एक है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि गौरी से शाहरुख को टीन एज में ही प्यार हो गया था। शाहरुख 18 साल के थे और गौरी 14 साल की थी जब ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। शाहरुख और गौरी की कहानी तो वहीं से शुरू हो गई थी। शाहरुख गौरी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हो गए थे और गौरी इससे तंग आ गई थी। ऐसे में एक बार शाहरुख का जन्मदिन मनाने के बाद गौरी उन्हें छोड़कर अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से मुंबई आ गई थी। शाहरुख गौरी को बहुत ज्यादा मिस करने लगे और अपनी माँ से उन्होंने उनके बारे में सब कुछ कह दिया। शाहरुख की माँ ने उन्हें 10,000 रुपए दिए और शाहरुख गौरी को ढूंढने मुंबई निकल पड़े थे। बहुत ढूंढने के बाद शाहरुख को गौरी मुंबई के गोराई बीच पर मिली और दोनों ने एक दूसरे को देखते ही गले लगा लिया था। उसी वक्त शाहरुख ने गौरी को प्रपोज किया और ये किसी फिल्मी स्टोरी की तरह ही है जहां हीरो अपनी हीरोइन को बहुत मुश्किल से ढूंढ पाता है। फिर उस दिन शादी का फैसला करने के बाद शाहरुख और गौरी ने 25 अक्टूबर 1991 को शादी कर ली थी। इस शादी के लिए शाहरुख ने राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म के सेट से एक सूट उधार लिया था। इसके बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय तभी एक दूसरे के करीब आ गए थे जब वो फिल्म कुछ न कहो की शूटिंग में व्यस्त थे। पर दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास तब हुआ जब दोनों साथ में फिल्म गुरु कर रहे थे। अभिषेक ने एक बार बताया था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान न्यूयॉर्क में अपने होटल की बालकनी में खड़े वो सोच रहे थे कि कितना अच्छा होगा अगर मैं उसके साथ रहूं। इसके कुछ समय बाद ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों ही फिल्म गुरु के प्रीमियर के लिए न्यूयॉर्क में थे। अभिषेक ऐश्वर्या को उसी होटल की बालकनी में ले गए और पूछा, क्या मुझसे शादी करोगी? अगले ही साल यानी कि 2007 में दोनों ने शादी कर ली थी। तीसरे नंबर पर आती है सैफ अली खान और करीना कपूर की प्रेम कहानी। उनकी प्रेम कहानी भी काफी अनोखी है। इन दोनों की लव स्टोरी फिल्म टशन से शुरू हो गई थी। एक चर्चित किस्सा ये भी है कि बेबो ने छोटे नवाब का प्रपोजल 2 बार ठुकरा दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान करीना ने इस बारे में बात की थी। करीना ने कहा कि सैफ ने करीना को पेरिस में प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि ये उसी तरह था जिस तरह मंसूर अली खान पटौदी ने शर्मिला टैगोर को पेरिस में प्रपोज किया था जब वो फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग कर रही थी। करीना को रिट्ज होटल में सैफ ने प्रपोज किया लेकिन करीना ने ना कह दिया था। उसी ट्रिप के दौरान नोट्रे डैम चर्च के पास सैफ ने करीना से वही सवाल किया और करीना ने फिर से ना कह दिया। करीना को लग रहा था कि उन्हें इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि करीना उस वक्त अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और उन्होंने सैफ से सोचने के लिए वक्त मांगा। उन्होंने 2 दिन बाद सैफ को हाँ कर दी थी। रिश्ते में आने के 1 साल बाद ही सैफ ने करीना के नाम का टैटू अपने हाथ में करवा लिया था। अपने परिवार की हिस्ट्री को फॉलो करते हुए सोहा अली खान और कुणाल खेमू का प्रपोजल भी पेरिस में ही हुआ। दरअसल दोस्तों, सोहा और कुणाल 1 महीने लंबे यूरोप ट्रिप पे थे और कुणाल ने अचानक पेरिस जाने का प्लान बना लिया। वैसे आपको बता दें कि उनकी ट्रिप में पेरिस शामिल नहीं था, लेकिन कुणाल ने कहा कि उन्हें जाना चाहिए। सोहा और कुणाल जब वहां गए तो कुणाल ने सोहा के लिए परफेक्ट प्रपोजल तैयार किया। सोहा ने 2014 में ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी कि कुणाल ने सबसे परफेक्ट अंगूठी के साथ सबसे परफेक्ट प्रपोजल तैयार किया है और उन्होंने हाँ कह दी है। साथ ही बता दें कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की लव स्टोरी भी बहुत ज्यादा रोचक रही है। जब ये दोनों मिले थे तब अक्षय को बॉलीवुड में आए बहुत समय नहीं हुआ था और ट्विंकल भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की बेटी थी। आपको बता दें कि फिल्म फेयर मैगजीन के एक शूट के दौरान दोनों एक दूसरे से मिले थे और अक्षय के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट जैसा मामला था। करण जौहर के चाट शो में अक्षय कुमार और ट्विंकल ने बातों ही बातों में अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बता दिया था। अक्षय ने कहा था नहीं ये फीलिंग नहीं था, उस पर ट्विंकल ने कहा था नहीं ये फीलिंग था। दरअसल ट्विंकल उस वक्त एक सीरियस रिलेशनशिप से बाहर आई थी और 15 दिनों का फ्लिंग यानी कि कैजुअल रिलेशनशिप चाहती थी।
पर आखिर में तो उन्होंने अक्षय से शादी ही कर ली। अपने प्रपोजल के बारे में बात करते हुए ट्विंकल ने बताया था कि जब हम डेट कर रहे थे तब मेरे जन्मदिन के दौरान अक्षय ने मुझे एक क्रिस्टल का पेपर वेट दिया था। मैंने कहा था कि एक दिन तुम्हें मुझे इतना ही बड़ा डायमंड देना होगा, तो मैंने ये पहले ही पक्का कर लिया था। ट्विंकल 2000 में अपनी फिल्म मेला को लेकर बहुत ही ज्यादा श्योर थी कि वो फिल्म हिट साबित होगी और उन्होंने अक्षय से कहा था कि अगर फिल्म हिट नहीं हुई तो वो अक्षय से शादी कर लेंगी। फिल्म फ्लॉप हो गई और उन्होंने अक्षय से शादी कर ली थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि बॉलीवुड का रोमांस भी फिल्मों की तरह ही होता है। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी है? अभी तक आपने किसी को दिल दिया या नहीं? अगर दिया तो इजहार भी कर दो। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।